या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामना। माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करे। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और इस 6वें नवरात्र को देवी कात्यायनी की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माता शक्ति, ज्ञान, साहस की प्रतीक हैं और जो उनकी पूजा करते हैं वे सर्व गुणों से संपन्न होते हैं। कात्यायनी पूजन से नकारात्मकता और अहंकार का विनाश होता है और माँ अपने भक्तों को शुद्ध और स्वच्छ हृदय से वरदान देती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता कात्यायनी की एकाग्र मन से पूजा अर्चना करने से विवाह में उत्पन्न हो रही बाधा भी दूर हो जाती है। माँ कात्यायनी का ध्यान करने से राहु दोष से छुटकारा मिल जाता है। सिंह सवारिणी माँ 4 भुजाधारी है। बाएं भुजा में देवी तलवार और कमल पुष्प धारण की हुई हैं। वह दाहिनी भुजा वर मुद्रा और अभय मुद्रा में रहता है। आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। माँ कात्यायनी का जन्म कात्या वंश में ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए देवी माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के अन्य उपासक थे। वो माता को पुत्री रूप से प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। देवी माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माता को कात्यायनी कहा जाने लगा। माता पार्वती ने महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था। वामन पुराण के अनुसार जब देवता महिषासुर द्वारा किए गए अत्याचारों से अत्यधिक निराश हो गए तो उन्होंने अपनी समस्या हल करने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। अन्य देवताओं की भांति त्रिदेव इतना क्रोधित हुए कि उन्हें क्रोधाग्नि से देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। देवी ने जन्म लिया तो देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को सौंप दिए। देवताओं के शस्त्रों से सुशोभित होकर माता महिषासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि दुष्ट महिषासुर देवी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और विवाह के लिए देवी का हाथ मांगा। देवी कात्यायनी ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दिया और कहा कि अगर वह हार गई तो वह उनसे शादी कर लेगी। नीच महिषासुर और माता के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवी ने द्वंद्व जीत लिया और महिषासुर का अंत कर दिया। महिषासुर का नाश करने के कारण ही उन्हें महिषासुर मर्दिन भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। स्नान करने के बाद नारंगी वस्त्र धारण कर ले। तत्पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दे। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करे और कलश की स्थापना करे। माँ को वस्त्र अर्पित करे। माता कुमकुम लगाने से प्रसन्न होती हैं, अतः इन्हें कुमकुम लगाएं। माता को पीले रंग और पीला फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। माता कात्यायनी को केले का प्रसाद चढ़ाएं। देवी माँ को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ की आरती करें और अंत में प्रसाद बांटें। जय माँ दुर्गे। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध के से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होता देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए वाहनों से को देवी ने अपने वाहनों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचे देखकर देवी ने अपने
क्षुप्र नामक वान से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोकों व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोरे वानों की देवी ने और देवी के छोरे वानों को शुंभ ने अपने वानों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने वानों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ कर असुरों को भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने के लिए दौड़ पड़ी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह के भक्षण कर लिए गए। जय माँ दुर्गे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय माँ दुर्गे।